हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप बेनेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो और आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बेनेट यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल में। और गाइस, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बेनेट यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, मैंने उसकी कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रखी है। तो अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने में, पेमेंट करनी है या फिर रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो वीडियो जरूर चेक कर लेना। साथ ही मार्केट में काफी सारे फेक और डुप्लीकेट लिंक्स भी चल रहे हैं जिनके थ्रू स्टूडेंट गलत वेबसाइट पर चले जाते हैं। इसलिए मैंने ऑफिशियल बेनेट यूनिवर्सिटी का एडमिशन लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां से डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए एडमिशन प्रोसेस को समझते हैं। स्टेप 1 आता है आपका रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहला स्टेप है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आपको बेनेट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल एडमिशन वेबसाइट पर जाना है और वहां अपना अकाउंट क्रिएट करना है। रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कोर्स सिलेक्शन जैसी बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती हैं। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, जैसे आपकी पर्सनल डिटेल्स मिल जाएंगी, एकेडमिक डिटेल्स, आपका एड्रेस, कैटेगरी डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड, ये सब कंप्लीट करना होता है। फॉर्म सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करनी होती है और उसके बाद आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। अब आते हैं स्टेप 2 की तरफ, वो है एलिजिबिलिटी एंड स्कोर। अब सेकेंड स्टेप आता है एलिजिबिलिटी का। बेनेट यूनिवर्सिटी डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट एडमिशन क्राइटेरिया फॉलो करती है। फॉर एग्जांपल बीटेक स्टूडेंट्स बीटेक के लिए एडमिशन मेनली जेई मेन स्कोर, क्लास 12 की परफॉर्मेंसेज और सीयूईटी के बेसिस पे दिया जाता है। बीबीए, बीसीए और बीए प्रोग्राम्स में इन कोर्सेज में आपको बेसिकली 12th की परसेंटेज और सीयूईटी स्कोर अगर एप्लीकेबल हो से कंसिडर करा जा सकता है। अब बात करते हैं एमबीए स्टूडेंट्स की। ठीक है, एमबीए स्टूडेंट्स के लिए कैट, एक्सएटी और एमएटी और तो कुछ नहीं, इन सब जैसे मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम स्कोर्स एक्सेप्ट किए जाते हैं। ये ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपका रिजल्ट एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त नहीं आया तो भी आप अप्लाई कर सकते हो और बाद में स्कोर अपडेट कर सकते हो। स्टेप 3 आता है आपका एडमिशन रिव्यू, एप्लीकेशन रिव्यू एंड शॉर्ट लिस्टिंग। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद यूनिवर्सिटी में आपकी प्रोफाइल इवेल्युएट होती है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी चेक करती है आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंसेस को, एंट्रेंस स्कोर को, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को, और अगर आप एलिजिबल होते हो तो आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट कर ली जाती है। कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स में इंटरव्यू या एडिशनल असेसमेंट भी हो सकता है, इस चीज़ को याद रखना। स्टेप 4 एडमिशन ऑफर लेटर। ठीक है, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो बेनेट यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन ऑफर लेटर इशू करती है। ये ऑफर लेटर आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और एडमिशन पोर्टल पर अवेलेबल होता है। ऑफर लेटर में जनरली मेंशन होता है प्रोग्राम नेम, एडमिशन स्टेटस, आपकी फ़ी डिटेल्स। इस स्टेज पर आपका सीट अलॉटमेंट हो जाता है, बट सीट तब तक कंफर्म नहीं होती जब तक आप फी पेमेंट को नहीं करते हो। ठीक है, स्टेप 5 पे आते हैं, ये है सीट कंफर्मेशन एंड फी पेमेंट। ऑफर लेटर मिलने के बाद आपको प्रिस्क्राइब्ड डेडलाइन के अंदर एडमिशन फ़ी पे करनी होती है। फ़ी पेमेंट ऑनलाइन मोड से हो जाता है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपकी सीट ऑफिशियली रिजर्व हो जाती है। गाइज, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप डेडलाइन के अंदर फ़ी डिपॉजिट नहीं करते हो तो यूनिवर्सिटी आपके अलॉटेड सीट किसी और को दे देगी और किसी और कैंडिडेट को अलॉट कर देगी। इसलिए ऑफर लेटर मिलते ही पेमेंट टाइमलाइन को मिस मत करना। स्टेप 6 आता है आपका हॉस्टल और अदर फैसिलिटीज़। फ़ी पेमेंट के बाद स्टूडेंट्स को हॉस्टल ऑप्शन चूज़ करने का भी अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। अगर आप आउट स्टेशन स्टूडेंट हो तो हॉस्टल सिलेक्शन, रूम प्रेफरेंस, हॉस्टल फ़ी पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो सेम टाइम पे, अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है और आप एलिजिबल हो उसके लिए, तो आप उसका भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, प्लेसमेंट इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट मोटिवेशन सेक्शन और बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि बेनेट यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट्स कैसे हैं। तो अगर ऑफिशियल प्लेसमेंट हाईलाइट देखें तो बीटेक में स्टूडेंट्स के लिए हाईएस्ट पैकेज गया है 1.37 CR पर एनम रिपोर्ट किया गया है और एवरेज गया है 11.10 LPA तक, ये मैंशनड है। टॉप रिक्रूटर्स में आते हैं गूगल, एडोब, माइक्रोसॉफ्ट और भी काफ़ी ज़्यादा कई रेप्यूटेड कंपनी शामिल रहती हैं।
MBA स्टूडेंट्स के लिए हाईएस्ट पैकेज 33 लाख पर एनम का है और एवरेज रहा है 7.41 लाख पर एनम। मल्टीपल रीडिंग रिक्रूटर्स MBA प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। प्लेसमेंट नंबर्स हर साल बैच और मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी का इंडस्ट्री एक्सपोजर और रिक्रूटर नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो गाइज ओवरऑल बेनेट यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया। रजिस्टर करो, फॉर्म फिल करो, एलिजिबिलिटी चेक करो, शॉर्टलिस्ट करो, ऑफर लेटर, फी पेमेंट, उसके बाद एडमिशन कंफर्म। अगर आप बेनेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हो तो सबसे पहले ऑफिशियल लिंक से फॉर्म फिल कर लो। और एक बार फिर से याद दिला देती हूँ, फॉर्म फिल करने का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखी है। तो अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत है तो आप वो वीडियो आराम से चेक कर सकते हो। और फेक या डुप्लीकेट लिंक से बच के रहना, उसके लिए डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मैंने आपको दोनों में दे दिया ऑफिशियल लिंक, उसको ही यूज़ करना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो फिर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।